फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए इंग्लिश फोबिया को कैसे दूर करते हैं वो हम देख रहे हैं पिछले 4-5 एपिसोड से। अगर आप लोगों को सेटिस्फैक्शन मिल रही है तो हम आगे बढ़ेंगे। एंथुसियाज्म कम नहीं होना चाहिए, आपका जो उत्साह है वो कम नहीं होना चाहिए, तो मुझे भी ताकत मिलेगा आपसे। आइए आगे बढ़ते हैं। हम एक्टिव पैसिव कर रहे हैं और कल हमने पास्ट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस बताया था। आज हम बात कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं एक्टिव और पैसिव दोनों ले रहा हूं। एक्टिव वॉइस पास्ट कंटिन्यूअस क्या था? आई वॉज ईटिंग मैंगो। आप लोगों को लग रहा है कि सर को बड़ा आम से बड़ा प्यार है, बहुत जगह मैं यूज करता हूँ ये। तो ये फार्मूले की तरह है, आई वॉज ईटिंग अ मैंगो। पैसिव वॉइस क्या होगा इसका? ए मैंगो वॉज, जहां भी कंटिन्यूअस है बीइंग लगेगा। A mango was being eaten by, आई का हो गया मी। दूसरा लीजिए एक्टिव वॉइस, she was writing a letter। क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस, a letter was being written by her। राइट? ये फॉर्मेट चल रहा है पास्ट कंटिन्यूअस का। एक्टिव को रिमाइंड किया मैंने, उसी का पैसिव वॉइस बना रहा है। और मैंने ये भी बताया है कि ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस। टेक्निक आपको बताया है। मैं अगर रिकैप करूं, अगर वर्ब को पूछने पर क्या और किसको का जवाब देता है तो समझिए वो ट्रांजिटिव है, और नहीं देता है तो इंट्रांजिटिव है। राइट? आगे बढ़ते हैं। Mohan was drinking water। ये एक्टिव वॉइस हो गया। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? वाटर was being drunk। drank। Water was being drunk by Mohan। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। एक्टिव वॉइस, माय फ्रेंड वॉज। चाय पीना का अंग्रेजी बहुत लोग क्या करते हैं कि यू आर ड्रिंकिंग टी जो बिल्कुल गलत हो जाता है। टी इज नेवर ड्रंक, इसको ड्रिंक नहीं करते हैं। माई फ्रेंड वॉज टेकिंग टी। ध्यान दीजिए, माई फ्रेंड वॉज टेकिंग टी। पैसिव वॉइस क्या होगा? tea was being taken। taken। तो tea was being taken by my friend। उसी तरह दवाई अगर कोई पीता है तो वो भी ड्रिंक नहीं होता है, वहां भी आपको टेक ही लगाना है।
अगर मैं कहूं रीता was laughing in her room, एक्टिव वॉइस है। अब आप सवाल करें कि इसका पैसिव वॉइस बनेगा कि नहीं, तो लाभ को पूछे क्या हंसते हो, किसको हंसते हो, दोनों में से किसी का जवाब आपको नहीं मिल रहा है, तो सिर्फ एक्टिव वॉइस हुआ। और पैसिव वॉइस क्या होगा इसका, वांटिंग, मतलब नहीं हो सकता है, अभाव है। क्यों, लाभ इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसीलिए आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि लाभ इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसीलिए पैसिव वॉइस इसका नहीं होगा। राइट, तो रीता वॉज लाफिंग इन हर रूम, पैसिव वॉइस वांटिंग, ध्यान दीजिए इस पर। अगला सेंटेंस, children were playing in the garden. Children were playing in the garden. ये एक्टिव वॉइस तो हुआ। क्या खेल रहा था, जवाब नहीं मिला आपको, लेकिन कंप्लीट है सेंटेंस। अगर इसी सेंटेंस को हम करें कि चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल, तो तुरंत आंसर आपको मिलेगा क्या खेल रहा था, फुटबॉल। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो वर्ब तो ट्रांजिटिव है, लेकिन आगे ऑब्जेक्ट मिसिंग है इसका। तो चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द गार्डन, तो चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल, तो यहां पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, फुट बॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय चिल्ड्रन। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। सवाल ये उठता है, आप कहेंगे कि बचपन से तो एक्टिव पैसिव पढ़ रहे हैं, टेंसेस भी पढ़ रहे हैं, बट अंग्रेजी बोली नहीं जाती। अंग्रेजी बोलना सबसे पहले आप फियर खत्म कीजिए अपना। ये जो डर लगता है कि मैं गलत बोल दूंगा, अगर ये केयर करते रहेंगे आप, तो अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। आप बोलिए, गलत होने दीजिए। टू आर इज ह्यूमन, गलती करना आदमी का स्वभाव है और गलती से ही सीखेंगे। और आपको अंदाज लग जाएगा ये ग्रामेटिकल मिस्टेक आपका हो रहा है। अगर ग्रामर आप जानेंगे, उसका रूल्स जानेंगे, तभी आप बता पाएंगे कि मैं सही बोला या गलत बोला। और हेजिटेशन जो है उसको खत्म करना पड़ेगा आपको। तो नो हेजिटेशन इन कन्वर्सेशन। अपने फ्रेंड को पकड़िए, और अगर फ्रेंड नहीं मिले तो एक बड़े शीशे के सामने खड़े हो जाइए और बन जाइए डॉक्टर, बन जाइए नर्स, बन जाइए कुछ भी, और अपना रोल अदा कीजिए। उसको पूछिए डॉक्टर को जो आपको पूछना है, और फिर डॉक्टर बन के आप उसका जवाब तैयार कीजिए। तो कन्वर्सेशन में कुछ ब्रेन में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। आप 10 सेंटेंस रोज सोचें, ज़्यादा नहीं, 10 सेंटेंस रोज सोचें कि आज मुझे ये बनना है, आज मुझे ये बोलना है, इस टॉपिक पर बोलना है। और पहले उसको हो सके तो अपने नोटबुक में पहले 10 सेंटेंस लिख लीजिए, और लिखने के बाद उसको 3-4 बार पढ़िए, और उसके बाद स्टाइल से मिरर के सामने खड़े हो जाइए और बोलिए कि आई हैव टू स्पीक लाइक दिस, आई वांट दिस। छोटे छोटे सेंटेंस पिकअप कीजिए और बोलना शुरू कीजिए। सपोज आप कोई इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, तो इंटरव्यू में आप जाते हैं, आप सोचिए कि वो क्या पूछेगा। कोई बहुत बड़ा सेंटेंस नहीं पूछ रहा वो आपको जो फैक्ट्स पता है उसको आप बोल रहे हैं उसको। तो जब फैक्ट्स पता होता है आपको, तो बोलने में आपको आसानी होती है।
आप गलती कहाँ करते हैं? या तो टेंस में कर देते हैं, या एक्टिव पैसिव वॉइस में कर देते हैं, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कर देते हैं। तो इस तरह की गलतियां आप करते हैं, होने दीजिए गलती। लेकिन अगर ये आप ग्रामर के रूल को ध्यान रखेंगे तो यू विल नेवर कमिट एनी मिस्टेक। ये बात को ध्यान रखना है। आपको ये बोरिंग नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ आप पढ़ नहीं रहे हैं, और जब पढ़ नहीं रहे हैं तो वो फोबिया आपका ख़त्म नहीं होगा। तो फोबिया ख़त्म करने के लिए क्या होना चाहिए? पहले आपके पास एक्साइटमेंट, एंथुसियाज्म होना चाहिए। यू आर वेरी मच एंथुसियास्टिक टू नो, टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, एंड देन यू स्टार्ट कन्वर्सेशन विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर फैमिली मेम्बर्स, और वट एवर इट इज, यू टॉक टू देम। अब देखिए, हमने बात किया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का। अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कि पास्ट परफेक्ट टेंस कभी अकेला नहीं आता। रूल तो है। रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पीपी ऑफ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन ये अकेला सेंटेंस नहीं होगा। अगर अकेला होगा तो क्या होगा? पास्ट सिंपल टेंस में वो बनेगा। तो आपको स्ट्रक्चर जानना है। तो स्ट्रक्चर, आई हैड ईटन अ मैंगो, ये स्ट्रक्चर है इसका। तो इसके हिसाब से अगर बनाएंगे तो पैसिव वॉइस क्या बनेगा? अ मैंगो हैड बीन ईटन बाय मी। इस तरह का सेंटेंस आपको मिलेगा। दूसरा सेंटेंस लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का ही। She had understood the fact. She had understood the fact. पैसिव वॉइस क्या बनाएंगे? The fact was, sorry, the fact had been understood by her। इस तरह का सेंटेंस आप बनाइए। और अब हम जो चौथा है वो नहीं होता है उसका पैसिव वॉइस, सारे फॉर्म का पैसिव वॉइस नहीं होता। अब हम आते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस क्या था? फ्यूचर सिंपल टेंस एक्टिव वॉइस, आई शैल रीड अ बुक। पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर, अ बुक विल बी, बुक थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है। ए बुक विल बी read by me. He will write a letter. पैसिव वॉइस क्या होगा इसका? A letter will be written by him. आप देख रहे हैं कि हमेशा जो वर्ब है उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही लगता है इसमें, पैसिव वॉइस में। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें और
आगे बढ़ें। फ्यूचर सिंपल टेंस बहुत ज़्यादा यूज होगा पैसिव वॉइस में। इसको इतना पहले आप प्रैक्टिस कर लें, और जब प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, तब हम आगे और बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहें, आप नॉलेज को मल्टीप्लाई करते रहें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द क्लास। गॉड ब्लेस यू।